हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूले में हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है। अब ट्रायंगल का एरिया दो फार्मूले से निकल सकता है। एक तो हमने बेसिक जान रखा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें ट्रायंगल का हाइट पता हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री जब होगा हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जब होगा, तो यहाँ पर हमें हाइट पता होगी। तो जब ये हाइट पता होगी तभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से हो जिसमें हमें हाइट का पता ही ना हो। अब देखिए यहाँ पर हाइट का पता नहीं चला क्योंकि ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है और ये हमारी दो साइड्स हैं। तो जब हमें इस तरह के ट्रायंगल्स दिए होते हैं तो यहाँ पर इसको हम ए बी सी मान लेते हैं, तभी हमें हेरोन्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है। हेरोन्स के फॉर्मूले में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो होता है हमारा पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। और इसमें हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ, दैट इज पी अपॉन 2। तो ये हमारा पेरीमीटर और ये हमारा सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। अब हम सीखते हैं अपना हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला यूज होता है हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करने के लिए। तो एरिया इक्वल्स होता है हमारा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ ये जो एस है ये हमारा सेमी पेरीमीटर ही है, और ये ए बी और सी जो है ये हमारी ए बी सी, दीज विल बी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ये ट्राइंगल की साइड्स होंगी हमारी। तो अब चलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? इनका मतलब यह कह रहे हैं कि एक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये हमारा एक सिग्नल बोर्ड हो गया, इसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड, ये हमारा सिग्नल बोर्ड है। और ये बोल रहे हैं ये जो ट्रायंगल है इसकी सारी साइड्स ए है, इसका नाम ए है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं दी है। और बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें इसका एरिया बताना है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया। और इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हमें जो चीज़ें देखेंगे। गिवन पेरीमीटर इक्वल्स 180 सेंटीमीटर एंड साइड हमें दे रखी है ए। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज ए प्लस ए प्लस ए। तो ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, पेरीमीटर इन्होंने देखो दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह लिख देंगे हम 180। यहाँ आ गया हमारा 180 सेंटीमीटर, और ए तीनों मिलकर बन जाएंगे 3a। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड कर लेनी है ए की वैल्यू। तो ये देखो 3a हो गया, यहाँ पे हम ए को यहीं पे रोकेंगे, दैट मीन्स ए तो यहीं आ गया 180। 180 के अपॉन में आ जाएगा 3, तो दैट इज़ 180 अपॉन 3। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3, 3 6 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। तो ए हमारा आ गया 60 सेंटीमीटर। अब ए आ गया, अब हम इसी तरह से इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारा? सेमी पेरीमीटर एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि ए जो ये हमारी वैल्यू थी 60 और 60, दैट इज़ 180 अपॉन में 2। तो ये बन जाएगा हमारा 2 1 2, 2 9 18, दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर। तो ऐसा आ गया हमारा 90 सेंटीमीटर। अब हम लिख देते हैं इसको एरिया में। अब हम हेरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे एरिया इक्वल्स रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। सो एरिया इक्वल्स एस की वैल्यू कितनी है देखो 90, तो ये 90 एस माइनस ए, 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60। फिर एस माइनस बी यानी कि 90 माइनस बी हमारा सेम रहेगा 60, ए बी सी, सो हमेशा ये 60 आएगा। फिर अगेन 90 माइनस 60, क्योंकि एस माइनस सी, 90 माइनस 60। ठीक है, अब इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। 90 ऐसे रहा, 90 में 60 गया 30, सेम 30, और अगेन इसमें भी हमारा 30। ठीक है, 90 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 30,
है ना। धीरे धीरे देखो 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और यानी कि 90, और बाकी हमारे हैं 30 30 30 30 30 एंड 30। रूट जब हमारा स्क्वायर रूट होता है तो उससे हमें बाहर निकालने होते हैं पेयर्स। तो देखो एक पेयर हमारा ये बना, तो यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारा 30 इंटू एक पेयर हमारा ये बना, जोड़े में बाहर आते हैं ये दोनों एक साथ, तो ये 30 का पेयर बना, इसका भी एक 30 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा सिर्फ रूट में 3, तो रूट में हमारा आ जाएगा 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1020 1020 रूट 3 सेंटीमीटर में था, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 rupees per meter square per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारा फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर मतलब इस तरह से जिसके ऊपर से कार्स हमारी गुजरती हैं, ये हमारा फ्लाईओवर है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी वॉल्स की साइड्स हैं, ये इस तरह से कुछ हमारी वॉल की साइड्स हैं। ये फ्लाईओवर यानी जिसके ऊपर से कार्स जाती हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये जो वॉल है इस पे हमारा एडवर्टीज़मेंट चलाया जाता है, और जो एडवर्टीज़मेंट चलाया जाता है उसमें एक साल में 5,000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की अर्निंग होती है। तो इसका हमें बताना है कि एक कंपनी ने इस वॉल को कहते हैं हायर किया, किराए पर लिया, वो भी कितने मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, तो उन्होंने कितना रेंट पे किया होगा वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस ये देखो एक ट्रायंगल की तरह लग रहा है हमें ये, ठीक है, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है, उसको हम इससे कर लेंगे सॉल्व आउट। तो इस फ्लाईओवर की जो साइड्स दे रखी है वो है हमारी 122 मीटर, 120 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसका फाइंड कर लेते हैं एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए देखो पहले हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सेमी पेरीमीटर S इक्वल्स A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। A सबसे लार्ज वाली होती है 122 प्लस 120 प्लस 22 है ये, ठीक है, सॉरी ये 22 अपॉन में आपका 2, ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, दिस विल बी आर 264 अपॉन में 2 इक्वल 132 मीटर। तो ये हमारा S आ गया 132। 2 से कैंसिल करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 132 132 आ गया। तो ये S की वैल्यू हो गई। अब हम एरिया निकालेंगे ऑफ दिस फ्लाईओवर। तो एरिया यूजिंग हीरोन्स फार्मूला A इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। S हमने निकाला है देखो हमारा 132, सो 132 S माइनस A 132 माइनस A की वैल्यू 122 S माइनस B 132 माइनस B 120, फिर हमारा S माइनस C 132 माइनस 22, ठीक है, 132 ऐसे रहा, 132 माइनस 122 ये हमारा बचेगा 10, ठीक है, यहाँ आ जाएगा तो 2 में से 0 गया 2 और 13 में से 12 गया 1, 12 हो गया, और यहाँ बचेगा हमारा 110, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक किस लिए करेंगे, ताकि हम अपने पेयर्स बाहर निकाल सकें। देखो 132 होता है 11 इंटू 12, ये हमारा 132 के फैक्टर्स हैं। 10 को ऐसे ही रहने दो 10, 12 को ऐसे ही रहने दो 12, 11 को ब्रेक कर लो 11 इंटू 10, 11 इंटू 10, क्यों, क्योंकि 11 इंटू 10 करोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। आप पेयर्स बाहर निकाल लो, देखो यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो 11 बाहर इंटू ये रहा 12, ये रहा 12, तो 12 बाहर, और ये रहा 10 और ये रहा 10, तो 10 आ गया आपका बाहर। अभी मैंने बताया था वो 11 इंटू 12 हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 132, तो 11 इंटू 12 132, और साथ में हमारा 10 है मल्टीप्लाई में, तो 132, और सारी ये वैल्यू मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो इन्होंने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए, देखो 1 मीटर स्क्वायर पर ये 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर ईयर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर चार्ज इक्वल्स 5,000
रुपीज़, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना आया एरिया 1320, इस फ्लाईओवर का पूरा एरिया हमारा 1320 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 132 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स है ना। तो 12 मंथ्स के लिए हमने कहते हैं हायर कराया, तो ये आएगा हमारा 5000 इंटू में जो एरिया आया है, एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी ही वॉल तो चाहिए, तो पूरे का एरिया ही तो कहते कवर करेंगे वो एडवर्टीजमेंट के लिए, इसलिए हमने 1320 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 12 मंथ्स के लिए नहीं चाहिए हमें कितने मंथ्स के लिए चाहिए, 3 मंथ्स के लिए चाहिए सिर्फ। तो 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, देखो 1 मंथ के लिए कितना बनेगा, 1 मंथ के लिए कितना बनेगा, ये जो 12 है 12 को डिवाइड में कर भेज दो, तो 5000 इंटू 1320 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये 12 आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें 1 मंथ नहीं चाहिए, हमें 1 मंथ के अलावा 3 मंथ्स की जरूरत है। तो यहाँ पर जब 3 करेंगे, देखो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3 मंथ्स इक्वल में, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 5000 इंटू 1320 अपॉन में 12 इंटू में हमारा 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, ठीक है, यहाँ कर देते हैं आपके। तो 3 मंथ्स के लिए कितना बनेगा, ये 3 मंथ्स के लिए 5000 इंटू 1320, 5000 इंटू 1320 अपॉन में 3 से ही कैंसिल आउट करा 12 को, तो यहाँ अपॉन में बचा 4 से इसको कैंसिल आउट कर लो, देखो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 1 बचा अभी, और 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, और 4 5 ज़ा 20, करेक्ट। तो ये बन जाएगा हमारा 1250 इंटू 1320। अब ये 0 0 0 0, 132 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर 16500, ठीक है। तो इतने रुपए हमें पे करने पड़ेंगे 3 मंथ के लिए, इस कंपनी को इतने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे फॉर 3 मंथ्स, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहना है देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, एक पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद ए मैसेज, एक मैसेज के साथ इसकी वॉल्स को पेंट किया गया है, जिस मैसेज में लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये हमारी स्लाइड है, इसकी हमारी साइड दे रखी है 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर, और इस पर यहाँ पर ये पेंट वगैरह किया हुआ है, और इसमें मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें इसका एरिया बताना है जो हमारा पेंट किया हुआ है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हीरोज़ के फॉर्मूले में हम रख देंगे और हमारा फिर आ जाएगा आंसर। तो हम पहले निकाल लेते हैं एस, पहले हम बता देते हैं क्या क्या दिया है, गिवन इसकी साइड्स दे रखी हैं, ए 15 मीटर, बी 11 मीटर एंड सी 6 मीटर। सो सेमी पेरीमीटर एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये बनेगा आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा आपका 6 6 12, ये बन जाएगा आपका 6 7 7 5 12 का 2 1 2 3 32 अपॉन 2, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो हमारी ये एस की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकाल देना है। एरिया निकालेंगे हम हीरोन्स के फॉर्मूले से, सो एरिया इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमारी 16, तो 16 माइनस ए की वैल्यू 15 15, और एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 11, और 16 माइनस सी की वैल्यू हमारी 6, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 16 में से 15 गया 1, और 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 16 हमारा बन जाएगा 4 इंटू 4, ठीक है। 5 ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर के तो 1 ही बन जाएगा, तो गायब हो जाएगा। और 10 को ब्रेक कर लेंगे 5 इंटू 10, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 16 को ब्रेक किया 4 इंटू 4, 5 ऐसे ही रहा, 10 को ब्रेक किया 5 इंटू 2 में, ठीक है। अब देखिए इसमें से हमें पेयर्स बाहर निकालने हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 4 4, तो एक 4 बाहर आएगा, इंटू 5 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5, बाकी बच जाएगा रूट के अंदर 2, तो इंटू में हमारा रूट 2, तो 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर रूट 2, सब ये मीटर में है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी सॉरी ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। 16 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर होगा, और इसका एरिया जो जाएगा 20√2 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
अब है हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं दी है, लेकिन इसमें हमें इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये हमारा ट्राइंगल आ गया। इसमें हमारा एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं पता है ना, इसको मान लेते हैं हम सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे। हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल दे रखा है इन्होंने हमें 18 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड, बी 10 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता है, एंड पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर इक्वल दिया इन्होंने 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है, देखो 42 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 42। ए की वैल्यू कितनी है 18, प्लस बी है हमारा 10 और प्लस सी हमें पता नहीं है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 और 10 बन जाएगा 28। तो यहाँ आ गया 42 इक्वल में 18 और 10 28 और प्लस में आपका सी। ठीक है, एम्प्लाइज का साइन लगा 42, 28 को उधर लिया माइनस में आ जाएगा और इक्वल में बचा हमारा सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है, 12 में से 8 गया 4 और 3 में तो गया 1, 14 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब इससे हम एस निकाल लेंगे। एस निकालने के बाद हम अपना एरिया निकाल लेंगे। एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो हमारा एस बन जाएगा P/2, यानी कि P की वैल्यू पेरीमीटर कितना दिया 42, तो यहाँ आ गया हमारा 42 अपॉन में आपका 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। सो एस की वैल्यू होगा 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकाल लेंगे। एरिया ए इक्वल आ जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू पुट कर देंगे 21, 21 माइनस ए की वैल्यू 21 माइनस ए है हमारा 18, फिर 21 माइनस बी यानी कि हमारा 10, तो 21 माइनस 10 और फिर 21 माइनस सी 14, तो 21 माइनस 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। रूट 21 ये वाला ऐसे रहा, 21 में से 18 घटाना है, 11 में से हट गया 3। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा 11 और यहाँ आपका आ जाएगा 11 में से 4 गया 7 और ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारा माइनस होने के बाद। अब इसमें हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 21 को, तो ये बन जाएगा हमारा 21 को ब्रेक करोगे तो 3 7 जा 21, ये इसको ब्रेक किया तो 3 7 जा 21, ये वाला 3 ये आ गया इंटू 11 ऐसे रहा इंटू 7 ऐसे रहा। अब पेयर्स बाहर निकालने हैं, देखो 3 3 ये आ जाएगा इसका 3 बाहर। ठीक है, इंटू 7 7, तो इसका आ जाएगा 7 बाहर और रूट के अंदर क्या चीज़ बची, सिर्फ 11 बचा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। कितना बन जाएगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, रूट के अंदर 11 सारे सेंटीमीटर में है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 एंड 25। ये साइड्स का रेशियो दे रखा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताना है। तो अब रेशियो में दे रखी है, इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं ट्राइंगल बना करके। यहाँ हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दी है 25 और 17 एंड 12। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये रेशियो में दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दी है। तो जब कभी भी कोई भी हमें साइड्स रेशियो में दी हो या कोई भी क्वांटिटी जब रेशियो में दी होती है तो उसके साथ में हमें x लेना पड़ता है। तो ये बना हमारा 25x और ये बना हमारा 17x और ये बनेगा हमारा 12x। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं पहले इसको पेरीमीटर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जैसी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने के बाद इन साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए हम जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो लिख देते हैं पहले। गिवन a रेशियो b रेशियो c इक्वल दिया इन्होंने 25, हमने इसको a मान लिया 25 रेशियो और b मान लेते हैं 17 को और c मान लेते हैं 12 को। तो ये दे रखा है a रेशियो b रेशियो c, इनका रेशियो दे रखा है अपना साइड्स का और ये इन्होंने दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू दी है इन्होंने 540 सेंटीमीटर
है ना। तो यहाँ पर ए, बी और सी की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, ए बन जाएगा हमारा कितना 25x, क्योंकि जब रेशियो में होती है वैल्यू तो उनके साथ में एक्स पुट करना पड़ता है हमें, और बी की वैल्यू बनेगी हमारी 17x, और सी बन जाएगा हमारा 12x। नाउ अब पेरीमीटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल्स होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है देखो 540 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 540 इक्वल ए की वैल्यू 25x, बी की 17 और सी की 12x। तो यहाँ आ जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x, इन सबको ऐड कर देंगे, ये आया हमारा 540, ये बन जाएगा आपका 17, हाँ 54x, ठीक है। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रोकेंगे, ये 54 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 540 अपॉन 54 इक्वल में बचा x, तो 54 1 सा 54, 54 1 सा 54, ये 0 बचा, इसके आगे आ जाएगा, यानी कि 10 हो गया। x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू 10 आई तो a b c की वैल्यू भी बन जाएगी, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 25 इंटू एक्स यानी कि 10, कितना हो गया 250। फिर 17x है तो 17 इंटू 10, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं देखो एक एक करके, 10 10, तो ये बन जाएगा 170। और थर्ड बना 12x, तो यानी कि 12 इंटू 10 इक्वल में आ जाएगा आपका 120। ये इनकी साइड्स आ गई, अब सब सेंटीमीटर में है। अब हमें इनकी वैल्यू पता चल गई, अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकाल करके एरिया निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर S इक्वल हो जाएगा आपका P/2, दैट इज पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। तो S इक्वल हो जाएगा P/2, दैट इज 540 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करोगे 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 7 सा 14, यानी कि 270 आ गया, 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेंगे। नाउ एरिया ए इक्वल्स हीरोन्स के फॉर्मूला लगा देंगे, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, ये क्या बनेगा देखो, यहाँ S है हमारा 270, तो ये बन जाएगा 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए की वैल्यू 250, ए की वैल्यू 250 ब्रैकेट क्लोज, 270 यानी कि S माइनस बी की वैल्यू 170, इसी तरह 270 माइनस सी की वैल्यू 120, तो ये आ गया आपका 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखो 2 ए इक्वल्स 270, तो ऐसे रहा स्टार्ट वाला ये, ठीक है। 270, अब देखो 270 में से 250 माइनस करना है तो कितना बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 20 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ 270 माइनस 170 यानी कि 100 बचा, और यहाँ पर 270 माइनस 120, तो ये आ जाएगा आपका, साथ में 2 गया 5 1 यानी कि 150, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो ब्रेक करने का आसान तरीका, सबसे पहले कभी भी 0 दिखाई दे तो उसको 10 में कन्वर्ट कर लो, तो ये बना लो आप 27 इंटू 10, 270 को 27 इंटू 10 इंटू 20 को कन्वर्ट कर लो 2 इंटू 10, ठीक है। और 100 हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 उसके आगे 0, तो 10 इंटू 10 150, 15 इंटू 10, ठीक है। अब देखो 10 के कितने पेड़ आ रहे हैं, एक ये वाला 10 बाहर, ठीक है, दूसरा ये और ये देखो इंटू में 10 बाहर, ये अकेला बचा, तो ये ऐसे रहेगा। अभी जो जो चीज़ें बची उनको और देख लीजिए, ये बचा आपका 27 इंटू यहाँ बचा आपका 2 और इंटू यहाँ बचा आपका 15 एंड आपका बचा 10। अब इसको एंड इसको और इनको ब्रेक कर लो, तो 10 और 10 ये बन गया 100 आपका, रूट के अंदर 27, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 27 को ब्रेक करा तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 के कहते हैं वो होगा फैक्टर्स, इंटू 2 ऐसी रहा, इंटू 15 को किस में ब्रेक करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 15 के फैक्टर होगा, और 10 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5 में, क्योंकि 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इन सबको ब्रेक कर लिया, 27 के फैक्टर 2 ऐसे आ गया, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। अब इसमें से पेयर्स बाहर निकाल लीजिए, 100 आपका ऐसे ही है, इंटू में देखो 3 3, तो 3 बाहर, और एक 3 ये रहा, दूसरा 3 ये रहा, इंटू में 3, और यहाँ रहा 2 और यहाँ आया 2, तो इंटू में 2, और फिर यहाँ पे 5 एंड 5 सब बाहर आ गए 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया आपका 100 इंटू 9 इंटू 10, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 आ गया, 1 2 3, 1 2 3, सारे किस में है, ये सब है आपके सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, थर्ड साइड उसकी इक्वल नहीं होती है, और जो उसकी दो साइड है उसका एक वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर दिया हमें 30 सेंटीमीटर। तो इसका हमें निकालना है एरिया। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें बोल रखा है ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो जो इक्वल साइड्स हैं, देखो ये इक्वल साइड्स हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी जो हमें वैल्यू दी है ये 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया निकाल देंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसे फाइंड करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम सॉल्यूशन, जो चीज़ें दे रखी है उन्होंने। गिवन पेरीमीटर इक्वल में दे रखा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इक्वल साइड्स यानी कि जो दोनों साइड्स इक्वल वाली हैं, ये वाली और ये, इनकी वैल्यू दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आपका ए भी आपका 12 है और बी भी आपका 12 है, ठीक है। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। नाउ पेरीमीटर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर की वैल्यू है हमारी 30, ये रही 30 इक्वल ए की वैल्यू 12, बी की भी 12, तो ए की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू भी 12 प्लस सी नहीं पता हमें, तो सी को ऐसे रोक लेंगे। 12 और 12 24, तो यह आ जाएगा आपका 30 माइनस 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 24 इक्वल में आ जाएगा आपका सी, दैट इज सी की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस निकालने के बाद इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सो नाउ एस सेमी पेरीमीटर इक्वल्स हो जाएगा पी अपॉन 2, पी यानी कि पेरीमीटर, और पी इन्होंने रखा 30 अपॉन 2। जब आपको पी की वैल्यू का तो नहीं पता हो तो इसका मतलब वही होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों साइड्स की वैल्यू जोड़ करके ही ये आता है। देख लीजिए 12 12 24 और 6 30 हो जाएगा, तभी 30 आया। और जो वैल्यू यहाँ पर दी हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको बार बार ए प्लस बी प्लस सी लेना पड़े, आप डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 15 आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर आ गई हमारी एस की वैल्यू। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ए इक्वल आ जाएगा रूट के अंदर न्यूटन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमारी 15, एस माइनस ए तो 15 माइनस 12, ए की वैल्यू 12, एस माइनस बी अगेन 15 माइनस 12, फिर एस माइनस सी दैट इज़ 15 माइनस 6। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, 15 में से 12 गया हमारा आ जाएगा 3, 15 में से 12 अगेन 3, और 15 में से 6 गया 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9 और एक 9 ये रहा, तो 9 और 9 का पेयर आ गया बाहर, और अंदर बचा रूट के अंदर 15, तो 9 रूट 15, ये सारे किस में थे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा